क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स की इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये बेस्ड है। हम लोग पहले क्वेश्चन जो है वो समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है कि ऑर्थो एंड पैरा जो नाइट्रोफिनोल्स हैं वो ज्यादा एसिडिक हैं फिनोल से। ठीक है, मतलब ऑर्थो और पैरा जहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक है फिनोल से। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता के जो है वो समझाओ। देखो, कोई सा भी अल्कोहल हो, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल का जो बेसिक शेप रहता है वो ये रहता है। ठीक है, अब ये अल्कोहल एसिडिक है, वो किस तरीके से समझ में आता है कि अगर ये अल्कोहल हम लोगों के पास क्या करे, H पॉजिटिव आयन को जो है वो रिलीज करे, तो ये एक हमारे पास एसिडिक बिहेवियर होने का जो है वो यहां पे सिस्टम रहता है कि ये H पॉजिटिव को जो है वो रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक कंपाउंड जो है वो होगा। ठीक है, अब ये अल्कोहल एसिडिक कब होगा, कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा, ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखो, ये ऑक्साइड आयन जो है वो बन रहा है, कोई भी अल्कोक्साइड आयन जो है ये हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। अगर ये आयन जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल से मतलब ये है कि ये स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को पकड़ेगा और फिर से न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास कर देगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अगर ये स्टेबल होता तो H पॉजिटिव की तरफ मुंह ना देखता, एक बार छोड़ के जो H पॉजिटिव उसको चला गया उसको दोबारा देखने की जरूरत ना करता। ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास ये अगर अनस्टेबल है तो ये H पॉजिटिव को खींचेगा अपनी तरफ वापस, इसका मतलब अच्छा एसिड नहीं है। लेकिन अगर ये एल्कोक्साइड हमारे पास किस फॉर्मेट में हो, एक स्टेबल फॉर्म जो है वो कर रहा हो, कंपाउंड को फॉर्म कर रहा हो, तो ये H पॉजिटिव की और बिल्कुल भी नहीं झांकेगा, अपने में ही खुश है, इसको H पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है ये एक गुड एसिड वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास फॉल करेगा। ठीक है, अब इसका स्टेबिलिटी कैसे होगा, फिर ये जो ऑक्साइड आयन हम लोगों के पास बन रहा है, ये अगर नेगेटिव चार्ज का जुगाड़ हो जाए, देखो ये नेगेटिव चार्ज को अगर कोई खींचने वाला पैदा हो जाए या कोई खींचने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा आ जाए, तो वो इसको स्टेबलाइज जो है वो कर देगा। ठीक है, अब इसी के अंदर एक हमारे पास कैटेगरी आती है किस वाले ग्रुप की, नाइट्रो ग्रुप्स की एंट्री जो है वो यहां पे होती है। ये मेरे पास अल्कोहल है। अब नाइट्रो ग्रुप पता किस चीज के लिए फेमस है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये जो इसके ऊपर फिनॉक्साइड आयन बनने वाला है, ये नाइट्रो ग्रुप उसको अपनी तरफ जो है वो खींचेगा, जिससे ये ऑक्साइड आयन जो है वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाएगा, ये वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा और ज्यादा एसिडिक जो है वो होगा। जबकि अगर यहां पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा, जिस वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ये उतना स्टेबल नहीं फॉर्म होगा जितना ये नाइट्रो ग्रुप के साथ स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास शो करेगा। तो एक सिंपल सी चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, वो ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे पास फिनोल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, तो वो उसकी एसिडिटी को जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर फिनोल्स के ऊपर प्रेजेंट है तो वो उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम जो है वो कर रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अगर अपने को मिल गया तो ये जो ऑक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है ये एक स्टेबलाइज ऑक्साइड आयन जो है वो फॉर्म होगा। जबकि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और देने वाला ग्रुप जो है वो मिल गया तो ये ऑक्साइड आयन का चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये और इजीली जो है वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर आपको एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझाना है कि जो ये ऑक्साइड आयन बन रहा है दिस शुड बी स्टेबलाइज्ड, ये दोबारा H पॉजिटिव को जो है वो अपनी तरफ ना खींचे, और अगर ये खींच रहा है अपनी तरफ तो उसकी अनस्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास शो होगी। तो कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और इसको स्टेबलाइज कर रहा है तो वो इसकी एसिडिटी को जो है वो इंक्रीज करेगा। अब ये सारी कहानी के साथ अगर ये क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है बोर्ड्स के अंदर, तो वहां पे आप एक कोशिश करना कि फिनॉक्साइड आयन का ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर से जो है वो बना देना। ठीक है, पहले तो मैं फिनॉक्साइड आयन जो है वो यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये मेरे पास जो है वो फिनोल है
और इस फिनोल ने H पॉजिटिव को लूज कर दिया और ये मेरे पास क्या बना, दिस इज फिनॉक्साइड आयन जो है ये हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। अब इस फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग यहां पे देखते हैं। ये देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहां पे रेजोनेंस की कंडीशन मीट कर रही है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है कि ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहां पे बी और सी ने डबल बॉन्ड अगर बनाया हो तो इस पर्टिकुलर जगह पे रेजोनेंस जो है वो टेक प्लेस करती है। यहां पे वही कंडीशन जो है वो मीट हो रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड हमारे पास सिंगल बॉन्ड में जो है वो कन्वर्ट होगा। अब जो बोला वो यहां पे करो, इसके ऊपर क्योंकि ये बॉन्ड टूटा तो यहां पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ और इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज था जो उसने डोनेट करके खुद को न्यूट्रलाइज जो है वो कर लिया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी चार्ज जो है वो आपको ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होगा क्योंकि यहां पे फिर यही कंडीशन रेजोनेंस की जो है वो मीट कर रही है और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये वही काम यहां पे मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और फिर ये हम लोगों के पास जो है दोबारा से जो है ये स्टेप होने के बाद ये दोबारा से फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहां पे स्टेबलाइजेशन जरूर मिल रही है फिनॉक्साइड आयन को, लेकिन उतनी स्टेबलाइजेशन नहीं है जितनी जो है वो नाइट्रो के केस में मिल रही है। क्योंकि अगर इसी पोजीशन में तुम लोग गैस करो कि कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहां पे लग जाए या कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हम लोगों के पास यहां पे लग जाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, ये इवन और ज्यादा स्टेबलाइज जो है वो इसको करने वाला है। इसीलिए ये तो हो गए हमारे पास फिनॉक्साइड आयंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके साथ ही ना हम लोग इसी क्वेश्चन में जो है वो नाइट्रो ग्रुप्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की भी बात जो है वो करने वाले हैं। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है हम लोगों के पास, ये पर्टिकुलर नाइट्रो ग्रुप जो है वो कौन से वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में जो है वो हमारे पास फॉल करेगा, ठीक है। अब इस नाइट्रो ग्रुप को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसके N पे पॉजिटिव चार्ज होता है और O पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे जो रेजोनेंस स्टार्ट होती है वो किस तरीके से जो है वो हम लोगों के साथ शुरू हो रही है। ये नेगेटिव चार्ज पहले इधर आ रहा है और एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये बॉन्ड जो है वो हम लोगों के पास, सॉरी यहां पे बताते हैं, ये बॉन्ड यहां पे बना, अब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो इस पर्टिकुलर जगह पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पहले स्टेप से हमारे पास आ गया। अब यहां पे क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज फिर से आगे मूव कर रहा है जिसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव किया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड हमारे पास ब्रेक कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो देखो आ गया। अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे वापस आ रहा है ये वाला और ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर को जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इस वाले कार्बन की तरफ। अब ये वाला कार्बन ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ मूव कर रहा है, यहां पे रेजोनेंस की कंडीशन मीट हो रही है, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगले स्टेप में और फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है और ये जो है वो ग्रुप हमारे पास इस तरह से जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सारा का सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है। बच्चे कई बार यहां मिस्टेक करते हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज ला के ना इवन इसी के सामने ही वो इधर से ही बाईपास कर देते हैं इसको। आपको ये चीज समझनी है कि पहले जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो नाइट्रो ग्रुप खींचेगा, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज है ये वापस जो है वो यहां पे आने की कोशिश करेगा। सीधा आपको जो है वो इस चार्ज को इस पे नहीं घुमा देना, पहले इस पे लेके जाना फिर उसके बाद यहां पे जो है वो इसको घुमाना। मैं एक बार यहां पे फिर से बता रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट है वो ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है, ठीक है। कई बच्चे डायरेक्ट अगर तुम लोग सोचो कि नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास मूव नहीं हो रहा, तो रेजोनेंस करके जो है वो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इवन अगर यहां पे NO2 ग्रुप अटैच है वो वाला केस भी हम लोग जो है वो टेकअप कर लेते हैं कि जहां पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर जगह पे अटैच है, तो यहां पे भी देखो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर ये इस पे जा रहा है, ठीक है, और फिर यहां से निकला और फिर ये ऐसे जा रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट शो कर रहा है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है पहले नाइट्रोजन पे आके
और फिर यहां से ऑक्सीजन से निकलेगा, डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सेम तरीके से देख लो। नेगेटिव चार्ज यहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है, ये बन गया डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है वो हमारे पास ब्रेक कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये हमारे पास जो है वो आगे मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के साथ यहां पे जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, और ये जो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया, इसके दूसरे वाला ऑक्सीजन फिर दोबारा से जो है वो अपना बॉन्ड यहां पे भेजेगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहां पे इस तरीके से जो है वो हमारे पास रेजोनेंस होगी। मेन आपको फ्लो समझ में आ गया। फिर तो हर स्टेप पे मैं एक बार एक और चीज जो है वो आपको यहां पे समझा देता हूं। हर स्टेप पे अगर आप देखोगे ना रेजोनेंस के अंदर, तो हमारे पास दो एरोज जो है वो होते हैं। एक एरो जो है इसके अंदर बॉन्ड के ब्रेक करने को बता रहा होता है, अगर ये चीज याद रख ली ना, रेजोनेंस में कभी मार नहीं खाओगे। और एक एरो जो है वो हमारे पास बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में जो है वो हम लोगों के पास बता रहा होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये बॉन्ड इधर गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो बॉन्ड का ब्रेक हो गया। हर स्टेप पे एक दो एरोज है, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, एक बॉन्ड के ब्रेक के लिए। ठीक है, और ये सारा का सारा बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का जो ब्रेक हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने की वजह से, या इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो है ये सारा कुछ हम लोगों के पास जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। तो यहां से हम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि जो भी नाइट्रो ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हैं, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंप्रूव कर जाता है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।